देखिए, मंत्री जी का बयान सदैव कहीं ना कहीं एक मजाकिया रहता है, इसीलिए मंत्री जी को लोग गंभीरता पूर्वक भी बहुत कम लेते हैं। वो कुछ भी बयान देते हैं। मतलब बचपन से हम रहते थे और बचपन से ही पढ़ते थे और हजारीबाग में कोई भी धार्मिक जुलूस हुआ करता था और रामनवमी का जुलूस हजारीबाग का सबसे ज्यादा फेमस था और वहाँ पे ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहता था। छात्रों में डरा हुआ रहता था। कोई भी त्योहार से पहले छात्र वहाँ से सब लोग अपना रूम लॉज खाली कर करके अपने घर को निकल जाते थे। ये कौन बोल रहे हैं? डुमरी विधायक टाइगर जयराम मातो बोल रहे हैं। देखिए, हजारीबाग के जो मामले हैं, हम लोग जब बचपन में पढ़ा करते थे और हमारे बड़े भैया लोग हजारीबाग में रह के पढ़ाई करते आए हैं आज से लगभग 15-20 वर्षों से। तब से इस प्रकार की घटनाएं सुनते आए हैं, दो पक्षों में आपसी मनमुटाव को लेकर, आपसी विवाद को लेकर। तो मेरा मानना है कि सरकारों को गंभीर होना चाहिए और जो लोग हैं उनको भी थोड़ा सा परिस्थिति को समझते हुए इन सब विषयों से दूर रहना चाहिए। भाईचारा सौहार्द को स्थापित करना चाहिए। इस विषय पे उन्हें अमल करना चाहिए। हाँ, आप मंत्री होकर के ये बयानबाजी मत दीजिए कि वो हिंदू था, वो मुस्लिम था। अरे आप ही तो बोलते कि इंसानियत की बात कीजिए, तो इंसानियत की बात कीजिए ना। हिंदू मुस्लिम बीजेपी आरएसएस करने पर क्या लगे? मतलब कि कोई हाथ में झंडा ले लेगा, भगवा गमछा ले लेगा तो वो बीजेपी और आरएसएस का आदमी हो जाएगा, बीजेपी और आरएसएस का दलाली करने लगेगा। अरे अपने धर्म के लिए बताइए, अपने धर्म के लिए अगर कोई कुछ करेगा तो उसमें आपको मन में संकोच आने लगता है, मन में तरह तरह के क्वेश्चन आप पर उठने लगता है। काहे को ये सब? अरे जाति पाति, आप ही ना बोलते जाति पाति से उठ करके झारखंड के नए निर्माण करो, तो आप काहे ले सबसे बीजेपी आरएसएस को हमेशा कोसते रहते हैं? कुछ भी हो जाए बीजेपी आरएसएस को कोस दो, लगता है बीजेपी आरएसएस की सरकार है झारखंड में। काहे ले जनता को मूर्ख बनाते हैं? आपकी सरकार है झारखंड में, आपका 56 इंच वाला सरकार है। कहाँ चल गई सरकार आपका? काहे नहीं रोक पा रहे? बीजेपी के शासन में होता है तो बोलते हैं बीजेपी करवाता है, और जब आपके शासन में हो रहा तब किनको कोसिएगा? और इरफान अंसारी पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इरफान अंसारी का कोई भी जब बोलते ना तो वो हमेशा मजाके में बोलता है, कोई भी चीज को सीरियस नहीं लेते। अरे आप तो मंत्री है, हजारी में वो क्या घटना हुआ है हम बोलते हैं कि वैसे वैसे लोगों में बहकावे ना है, आपसी भाईचारा बना के रखे, लेकिन आप मंत्री हो करके भाजपा और आरएसएस करने पर जो लगे हैं, वो कहीं अगर आप वहाँ के प्रशासन से बात करते हैं, वहाँ के लोगों के साथ रहते हैं कि जाति पाति हिंदू मुस्लिम से उठ कर करके आप एक मतलब कि दोनों, लेकिन अब तो आरएसएस और बीजेपी को साथ रहे। क्या आरएसएस बीजेपी के ही क्या लग रहा है वहाँ पे? आरएसएस बीजेपी के मतलब कि कोई अगर हाथ में झंडा लेकर रहेगा, भगवा झंडा रहेगा, सर पर भगवा गमछा रहेगा, तो आरएसएस और बीजेपी के हो जाएगा। काहे को मूर्ख बनाते हैं जनता को? बताए कब तक जनता को लड़वाइएगा आप लोग? अरे जनता को सिखाइए कि कुछ नया बांटिए कि ये सब चीज में नहीं फंसना। अरे झंडा था तो क्या हुआ? झंडा ही तो था, चोंगा और लाउड स्पीकर की ही तो बात। अरे आप जाकर के मना लिए रहते। अरे आज उनका त्योहार है, शिवरात्रि था, तो क्या दिक्कत है? आप तो बड़े बड़े धार्मिक में जाते, जाके हिंदुओं पे सनातन का जहाँ पे यज्ञ होता है, कुछ कार्यक्रम होता है, आप वहां जाते हैं, तो फिर वहां पे क्या दिक्कत है? बोल दिए रहते अपने भाई लोग को, करे एक दिन के लिए मान जाओ यार, झंडा लगा रहा तो लगाने दो, लाउड स्पीकर बजा रहा है तो बजाने दो। अरे 12 घंटा की तो बात है, फिर सुबह हो जाएगा। फिर से कल एक दिन की तो शिवरात्रि, महाशिवरात्रि एक ही दिन का तो है। सब लोग सपने लेकर के निकलते हैं घर से, कह रहे शिवरात्रि है, शिवरात्रि के दिन में तांडव करेंगे, बम बम भोले के नाम करेंगे। उसके ऊपर आप इस प्रकार के विवादित बयान देते हैं, मंत्री होकर के बयान देते हैं। अच्छा ना लगता है? जयराम मातो ने भी कहा था कि उनका हर बात मजाकिया रहता है, कभी वो सीरियस लेवे ना करते। सीरियस अगर लेते तो झारखंड में अभी देखा जा रहा है कि इस प्रकार से घटना दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, दो समुदायों के बीच में झड़प होते जा रहा है। तो पता है क्या फायदा? सरकार आपका है, प्रशासन आपका है, फिर तो सवाल उठबे करेगा। जयराम मातो भी चुटकुला सुना देते हैं आप पर कि हम लोग हजारीबाग में शुरू से बचपन से जब पढ़ते थे और लोग जो पढ़ते थे तो कोई भी त्योहार होता तो पहले वो रूम और लॉज खाली करके वहां से घर चलाता था। क्यों? कि वहां पे जानता था कोई भी धार्मिक जुलूस होगा, कुछ भी होगा, रामनवमी हो, दुर्गा पूजा, उसको वहां पे कुछ ना कुछ झड़प होते रहता है।